नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के या सामान्य विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष रहने वाला है। मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे मानव नेत्र या मानव की आंखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एजुकेशन फैक्ट्री को ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जो 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दे रही है। तो जाएं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें, अपनी तैयारी को परखें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। उसके अनुसार ही आपको पता लगेगा कि अभी जो टाइम है, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट तो जारी हो चुकी है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के देखने हैं। तो अपना वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी है उसका एनालिसिस करें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। जो मानव की आंख होती है उसके अंदरून अंदर की तरफ का, मतलब जो पीछे का पृष्ठ होता है, जो पीछे का भाग है, वो पूछा जा रहा है कि क्या कहलाता है। पीछे के भाग के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या कहलाता है, जो मैं बात करूं तो अगर अपनी जो आंख है, मानव नेत्र है, इसका पीछे के भाग की बात करें, पीछे भाग की अगर आंख के अपन जिस इस आंख के, तो वो हमारा जो पीछे का भाग क्या कहलाता है बेटा, पीछे का भाग कहलाता है हमेशा रेटिना। क्या कहलाता है, रेटिना। अगर आपको रेटिना नहीं दे रखा है, वहां पे कुछ नाम अलग दे रखा है, जैसे दृष्टि पटल है, पुतली है, कुछ इस तरह है, क्योंकि नाम काफी बार बायो के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, बायो के, बायोलॉजी के, उनमें नाम चेंजेस होके आ जाते हैं। तो पहला क्या है, रक्त पटल, जिसको हम बोलते हैं कोरोइड बोलते हैं। दूसरा है स्वस्थ मंडल, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तीसरा हमारी पुतली है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और चौथा हमारा क्या है, दृष्टि पटल या रेटिना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है। जो पीछे का भाग है वो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारी जो आंख है, जो मानव का नेत्र है, उसका जो प्रतिबिंब है आपसे वो पूछा जा रहा है। इस आंख में हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब की बात है, मतलब जो इमेज बनती है, जो फोटो बनती है हमारी आंख के अंदर, हमें पता चलता है कि ये गाड़ी है, ये बस है, या कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंख में कहाँ पे बनता है। तो पीछे का भाग आपको पता है रेटिना है। तो रेटिना का ही मेन काम है, मतलब दृष्टि पटल है ना, जो रेटिना है उसी पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो पुतली इसका नहीं होगा, ना ही आइरिस होगा और ना ही कॉर्निया होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, दृष्टि पटल, मतलब रेटिना पर ही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस पे, रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, मतलब कौन सा जो नेत्र की परत है जो प्रकाश के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो संवेदनशील की मैं बात करूं तो क्या वर्ण कपटल है, कॉर्निया है, दृष्टि पटल पटल है, या दृढ़ पटल है। तो संवेदनशील कौन है प्रकाश के प्रति, आपसे किसके प्रति, प्रकाश के प्रति पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा है, दृष्टि पटल। कौन है, दृष्टि पटल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है वो कहलाता है। कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, और तो उसको क्या कहलाता है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं मानव नेत्र की बात करूं, आंख की बात करें, अभिसारी लेंस पूछा, कौन सा, अपसारी नहीं, अभिसारी। कौन सा है, ये दो तरह के लेंस होते हैं, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे अभिसारी लेंस पूछा जाता है और फोकस का कार्य करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रेटिना। कौन सा हो जाएगा, रेटिना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रण करता है कहलाता है। मतलब एक पेशीय जो डायफ्राम है, जो मानव की जो पुतली है उसके साइज को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब पुतली साइज को क्या करता है, पुतली साइज को क्या करता है, साइज नियंत्रण का काम कौन करता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। पुतली साइज नियंत्रण का काम कौन कर रहा है। तो इसके अंदर जो आइरस है, कौन है, जो आइरस है ना,
वो बेटा पुतली साइज को मतलब नियंत्रण का काम है करता है। जैसे कई बार के पुतली का सिकुड़ना या फैलना हम डायरेक्ट प्रकाश से किस में जाते हैं, अंधेरे की तरफ जाते हैं। इस तरह हमारे क्या है, जो आंख है, पुतली का साइज है, कई बार कम ज्यादा होता रहता है। तो उसको नियंत्रण का काम कौन कर रहा है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या है, परितारित आइरस है, या कचाप द्रव है, कोर्निया है, रेटिना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र का किस भाग को प्रत्यारोपण संभव है। तो मनुष्य का नेत्र का कौन सा भाग है, इसका हम क्या प्रत्यारोपण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मतलब एक तरह से उसका ट्रांसप्लांट करना, मतलब क्या करना, मतलब चेंजेस किया जा सकता है। आपसे वो पूछा जा रहा है प्रत्यारोपण के बारे में। तो प्रत्यारोपण क्या संपूर्ण नेत्र का कर सकते हो आप, बिल्कुल संपूर्ण आंख का तो हमें नहीं कर सकते। क्या रेटिना का कर सकते हो, रेटिना का भी प्रत्यारोपण संभव नहीं है। ना ही कंजन टिकबा का प्रत्यारोपण संभव है। किसका संभव है फिर, प्रत्यारोपण किसका किया जा सकता है, वो किसका किया जाए, कोर्निया का। किसका, कोर्निया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य क्षेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है। मतलब आपको सही से देखना है, तो आप कोई वस्तु है वो आप देख रहे हो, उसकी सही नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आपसे वो पूछा जा रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और अगर आप बुक पढ़ रहे हो, आपके सामने बुक रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में, आप में और बुक में कितने सेमी की डिस्टेंस होना चाहिए। क्या 25 फीट होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 25 फीट तो बहुत ज्यादा होती है। क्या 25 मिलीमीटर होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी बहुत नजदीक हो जाती है। 25 मीटर तो और भी ज्यादा हो जाती है। तो क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर आपके बीच में। और जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु वगैरह आप रीडिंग करते हो, आप कभी भी पढ़ते हो, अगर आपको चश्मे से बचना है मेरी तरह, मेरे तो लग गया है, क्योंकि अगर अपनी आंखों को सेफ वगैरह रखना है, तो आपको क्या करना है, कम से कम उस डिस्टेंस से 25 सेमी की दूरी बना के रखनी है। बुक वगैरह कभी पढ़ो, रीडिंग का टाइम हो, स्टडी का टाइम, तो 25 सेमी आपका डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का भाग क्या है। मतलब तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला, मतलब जो एक दो तरह के होते हैं, एक अपवर्तनांक होता है, एक प्रवर्तनांक होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक वाला आंख का भाग कौन सा है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला भाग कौन सा है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा है, क्या कचाव द्रव है, क्या लेंस है, क्या ह्यूमरस है, या कोर्निया है। तो सबसे ज्यादा अपना कौन करता है, लेंस करता है। कौन, लेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य क्षेत्र में पाया जाता है, मनुष्य नेत्र में, सॉरी, मनुष्य के नेत्र में क्या पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मतलब किस तरह का मनुष्य के नेत्र में जो लेंस वगैरह लगे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। क्या प्रिज्म होता है, या दी अवतल दर्पण होता है, दी अवतल लेंस होता है, दी उत्तल लेंस होता है। तो अगर मैं मनुष्य क्षेत्र के नेत्र की बात करूं, सॉरी, मनुष्य की आंख की बात करें, तो उनमें कौन क्या पाया जाता है, आंख के अंदर कौन सा नेत्र पाया जाता है। तो उस आंख के अंदर, मनुष्य की आंख के अंदर जो पाया जाता है, वो होता है हमारा बेटा क्या, दी, मतलब दो, दी का मतलब है दो उत्तल लेंस पाए जाते हैं, मतलब दो उत्तल लेंस एक साथ लगे होते हैं, उसकी तरह ये काम करता है। कौन सा, दी उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता। मायोपिया से जो व्यक्ति पीड़ित है, ग्रसित है, उसको मायोपिया रोग हो रखा है, तो वो क्या नहीं कर पाता, आपसे ये पूछा रहा है। क्या दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना है, क्या निम्न आवृत्ति की आवाज सुन पाना, सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं है आंख से, पास की वस्तुओं को साफ देख पाना नहीं, बिल्कुल भी पास की वस्तुओं को साफ देख पाने का भी सिस्टम इसमें रिलेटेड नहीं है। उच्च आवृत्ति की सुन पाना, ये भी नहीं है। तो मतलब अब दो की बात करें, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना या पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, तो मतलब कुछ है क्या नहीं कर सकता, इसको मायोपिया हो रहा है, तो वो दूर की वस्तुओं को साफ देख नहीं सकता। मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किस दोस्त का नाम है, आपसे पूछा जा रहा है कि मायोपिया है ना, वो किस दोस्त का नाम है। तो सीधी सी बात है, मतलब वो दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा, दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा, तो उसको कौन सा रोग है। तो उसको कौन सा बेटा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा है, निकट निकट दृष्टि दोष। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया किस दोष का नाम है, निकट दृष्टि दोष का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से क्या नहीं कर पाता, दूर की वस्तुओं को साफ देख नहीं पाता। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्रों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती है, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? जैसे कि जैसे आपको पता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी आंखों की रोशनी क्या है, कम होती जाती है, और हमारा जो आंखों का लेंस है या उसकी क्या है, पावर की क्षमता है, वो भी कम होती है। मतलब हमें एक टाइम के बाद दिखना या धीरे धीरे क्या बहुत कम होने लग जाता है। और हमें क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि बूढ़े लोग हो गए, उनकी आंख बनवाई है, उनका लेंस चेंज करवाया है या कुछ चीज और करवाई है, तो उसका मेन रीजन क्या है, उनकी आंखों की क्षमता है, जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो किसी आप बूढ़े बुजुर्ग को देखोगे, जब इस चीज को पढ़ते हैं किताब वगैरह को, तो वैसे ऐसे करते रह करके पढ़ते हैं ना, तो उसको बिल्कुल ऐसे पास में लाके ऐसे देख के थोड़ा कि उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्ट आए, कोई रोशनी वगैरह आए, प्रकाश आए, फिर वो ऐसे करके देख के पढ़ते हैं। तो उनको मतलब इसका क्या कारण है, मतलब कौन सा उनको दृष्टि दोष हो गया, मतलब कौन सा उनको रोग हो गया, इसके कारण वो सही नहीं देख पा रहे? क्या अबिंदुकता हो गया, क्या जरा दृष्टि दोष हो गया, क्या हाइपर स्मेपिटिया हो गया, या मायोपिया हो गया? तो कौन सा हो गया उसको? कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में निम्न होने के कारण उत्पन्न होता है। इनमें कौन सा दोष है जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है? तो वो कौन सा दोष है? क्या जरा दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है? वो कॉर्निया की वक्रता क्षैतिज होने या ऊर्ध्वाधर होने के भिन्न होने के कारण होता है। मतलब कॉर्निया का जो मतलब जो जिस तरह से उसका सेटिंग है, मान लो एक तरह की वो हिल जाती है, उधर उधर हो गया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भिन्न हो गई, तो उसके कारण वो दोष हो सकता है, आपको रोग हो सकता है। वो कौन सा है? एसिड गैमेटिज्म। कौन सा? एसिड एसिड गैमेटिज्म। कौन सा? एसिड गैमेटिज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरी पर वस्तुओं का देखने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा करने पर यह संभव होती है? मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने की क्षमता किसके कारण होती है? मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्तियों को नजदीक की वस्तुओं में साफ नहीं दिखती, कईयों को दूर की साफ नहीं दिखती, मतलब अलग अलग तरह के रोग होते हैं, या फिर उनको देखने की क्षमता के अलग अलग होती है, किसी को बहुत दूर तक देख सकता है, कोई बहुत बहुत नजदीक तक देखता है। तो उनका मेन रीजन क्या है, मतलब किसके संभव क्या है, वो कौन सी चीज है जिसके कारण ये डिस्टेंस कम ज्यादा होती रहती है? तो क्या है? सिलियरी मांसपेशियां। क्या क्या? रेटिना होगा, क्या पुतली होगा, या कोर्निया होगा? इनमें से कोई नहीं होने वाला। किस पे डिपेंड करता है वो? सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी? सिलियरी मांसपेशियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस नेत्र रोग में द्वि अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? किस नेत्र रोग में द्वि अवतल का उपयोग किया जाता है? तो दो तरह के रोग होते हैं मेन तो, एक तो दूरदृष्टि दोष है, एक है निकट दृष्टि दोष। तो अगर मैं बात करूं किसकी, दूरदृष्टि में क्या होता है बेटा, हमेशा यहाँ क्या पूछा है? द्वि अवतल। तो अवतल कहाँ पे आएगा? अवतल मतलब चार शब्द का नाम है। अवतल क्या है? चार बड़ा है, और उत्तल क्या है? छोटा। ये तीन है। तो चार से पहले क्या आता है? ट्रिक बताता हूं, एक क्या आता है, तीन शब्द आते हैं। तीन के लिए क्या आएगा? निकट दृष्टि दोष। उत्तल से पहले क्या होता है? दो शब्द आते हैं, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि। दोनों मैंने आपको एक साथ कंप्लीट कर दिए। तो सीधी सी बात है, अवतल किसके लिए आएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए। और उत्तल किसके लिए आएगा? दूरदृष्टि दोष के लिए। तो यहाँ पे किसका पूछा है? अवतल। तो अवतल क्या है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद भी आए होंगे, समझ में भी आएंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन डिजाइन किए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड किए हैं, एग्जाम को देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार किए थे। वो आरएसएस में भी बोर्ड हो, या कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करूं, या आरपीएससी हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, सेंट्रल के एग्जाम कोई सा भी हो, क्योंकि सब में क्या है कि आपके एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जनरल साइंस का। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सब तैयार किए गए हैं। तो आप कमेंट करके भी बताओ कि आप पे कितने राइट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड किए नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जाए। अभी भी टाइम है, अभी भी आपकी एग्जाम डेट 1 दिसंबर से है। तो 50 फुल लेंथ टेस्ट को आप लगा के जाओ। 50 फुल लेंथ टेस्ट है, और 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट है मिलने वाले हैं। ठीक है, और जल्दी अपन क्या करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, अपना मूल्यांकन करो, अपने तैयारी का लेवल समझो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और अभी अभी अपने वीक पॉइंट को आप दूर कर सकते हो, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हो। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।